राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुत्र राम, आज्ञा गुरुदेव। कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है? हे पुत्र, तुम्हारी सेवा सराहनीय है। मैं प्रसन्न हुआ पुत्र। यदि हर घर में तुम जैसे पुत्र हो तो जन जन का कल्याण हो जाए। यह सब आपका ही कृपा है गुरुदेव। हे पुत्र, यह तो आपका बड़प्पन है। यह सब माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं पुत्र। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो। कहाँ से आए हो? मैं मिथिला नरेश का सेवक हूँ। मिथिला नरेश का कहना है कि मिथिला में धनुष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसमें पधार कर आप आयोजन की शोभा बढ़ाएं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुवर। कल्याण हो पुत्र। के सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बरी के साथा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे गुरुदेव, यह पत्रिका कहाँ से आई है? पुत्र लक्ष्मण, यह पत्रिका जनकपुरी से आई है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, इसीलिए हमें निमंत्रण भेजा है। हे गुरुदेव, तो आप अकेले जाएंगे जनकपुरी? नहीं नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। गुरुदेव, भैया साहब कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम भी ना। पुत्र राम, कैसा संकोच? मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। यह स्वयंवर राजकुमारों के लिए ही तो आयोजित किया जा रहा है। अवश्य गुरुदेव, हम दोनों आपके साथ ही चलेंगे, जैसी आपकी आज्ञा।
माता पिता की सेवा प्रथम सेवा, ऋषि मुनियों की जो कही जाए उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हे पुत्र, राजनीति में, राजकाज में काम आने वाली बातें हैं। यदि कोई छोटा है तो उससे स्नेह, और यदि कोई हमसे बड़ा है तो उसे आदर और सत्कार देना चाहिए। पुत्र, अवश्य गुरुदेव। माता पिता जितने भी कठोर हों, परंतु उनकी छत्र छाया में रहकर ही संतान का कल्याण होता है। पुत्र, हे पुत्र, कभी दूसरों की बातों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तुम दोनों हमारे साथ मिथिला नगरी जा रही हो। बहुत ही सुंदर नगरी है पुत्र। कहिए गुरुदेव। आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तैनाई। पूछा मुनि श्रील प्रभु देखी, सकल कथा सुनि का विशेषी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे गुरुदेव, यह कैसा स्थान है? यहाँ पर न कोई पशु विचरता है, न कोई पक्षी बोलता है। केवल एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। हे बेटा, यह पत्थर नहीं, नारी का शरीर है। इंद्र की मक्कारी थी, मुंह बोली तस्वीर है। हे मुनिवर, यह आप क्या फरमाते हो? इंद्र तो स्वयं देवताओं के राजा है। हे बेटा, होनहार बड़ी बलवान है। बहुत समय पहले की बात है, देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा और उन पर मोहित हो गया, और छल से गौतम ऋषि का रूप बनाकर सती का सतभंग करने आ गया। किंतु गौतम ऋषि ने उसकी पाखंडी लीला पहचान ली और श्राप दिया कि रमणीक स्थान है यह, अब सुनसान हो जाए। बदकार नारी तू शीला समान हो जाए। त्रेता युग में जब राम का अवतार होगा, चरण लगते ही इनके तेरा उद्धार होगा। हे पुत्र, ये नारी एकाकी जीवन को जी रही है, नफरत के जग जहर को रो रो के पी रही है। खुद साथी खुद साया, खुद को ही छी रही है। आंसुओं के धागों से जख्मों को सी रही है। हे मुनिवर,
अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे बेटा, लगा दो चरण ताकि इसका उद्धार हो जाए। बनी पत्थर की मूर्त का बेड़ा पार हो जाए। आज्ञा गुरुदेव। बसी उपल दे दर्जी समर कमल रजताती कृपा करहु रघुवीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, उदासी को पतित पावन की चरणों की धूल मिलेगी, मेरे लिए क्या है? हे देवी, श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम किसी शक्ति से कम नहीं। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी देवी। जाओ, तुम वैकुंठ लोक में जाओ। तुम्हारी जय हो ज्ञानी राम। चलो पुत्र, आगे चलते हैं। चलिए गुरुदेव। हे पुत्र, अब मिथिला नगरी की ओर जा रहे हैं। बड़ी भव्य है मिथिला नगरी, जिसे देखते ही मन मोहित हो जाता है। तुम उस नगर का भ्रमण अवश्य करना पुत्र। बाग बगीचे अति सुंदर, जिनके फूल सुगंधित हैं और सुगंध भी ऐसी जिससे मन मोहित हो जाता है। गुरुदेव, तो मिथिला नगरी हमारी अयोध्या नगरी से भी अति सुंदर है। अयोध्या नगरी भी कुछ कम नहीं है पुत्र। अयोध्या नगरी अपनी जगह है और मिथिला नगरी अपनी जगह है पुत्र। कोई नगरी एक समान नहीं होती। हर राजा चाहता है कि उसकी नगरी सुंदर हो और लोगों का ध्यान आकर्षित करे। ऐसा विदित होता है गुरुदेव। हम मिथिला नगरी पहुंच चुके हैं। नहीं पुत्र, अभी थोड़ा और दूर चलना है। चलिए गुरुदेव। निसंगा गए जहाँ जग पावन गंगा गाती सुन सभी कथा सुनाई जय प्रकार सुरसरी माई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अरे ये तो मेरे जजमान आ गए। नहीं नहीं, वो देखो, वो हमारे जजमान है। नहीं नहीं, मेरे हैं।
आप अपनी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। अपनी वंशावली को देखकर हमारा संशय दूर करो। अवश्य। वर्षों से वंशावली संभाल रखी है, हमारी पीढ़ियां गुजर गई है। त्रेता युग में महाराज खड़वांग के दीर्घवा के रघु के अज के दशरथ और दशरथ के श्री राम। आप ही हमारे असली पंडा है। मैं असली पंडा हूँ। मानो तो ये गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी है। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। स्वर्ग ने दी है धरती को, इसकी भी अजब कहानी है। अच्छा, अब आप प्रस्थान कर सकते हो। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मैया ओ गंगा मैया, विश्वामित्र महामुनि आए हो, समाचारी मिथिलापति पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। क्या खबर लाए हो मंत्री? हे महाराज, द्वार पे विश्वामित्र जी पधारे। ऋषि विश्वामित्र, ये तो बड़ा शुभ समाचार लाए हो। चलो हम स्वयं उनके पास चलते हैं। चिरंजीव रहो राजन। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा का फल है। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। आओ बेटों, जनक नरेश को प्रणाम करो। आज्ञा गुरुदेव। चिरंजीव
जीव रहो पुत्रों। एक हो आप कृपा निधि, विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक है। ये श्याम सुंदर दोनों राजकुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। हे राजा, यह तो आपकी बड़ाई है। इन बालकों के प्रति शिथिलता दिखाई है। दोनों हैं पुत्र अवध राजा के, नाम राम लक्ष्मण इनका है। वीर बड़े उत्साही है, कैसे करूं वर्णन इनका। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन के लिए आनंद हेतु हम इन्हें भी साथ लाए हैं। अच्छा स्वागत है महाराज। आप कैसी बात का कष्ट न उठाना। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अन्य राजाओं से भी मिलने जाना है। अच्छा राजन, देखो देखो, जी भर के इस नगरी को देखो। फिर तुम बाद में कहीं कहना दो कि गुरुदेव ने हमें कुछ दिखाया नहीं है। क्या पता फिर यहाँ कब आना हो, और कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ आना जाना बना रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हे गुरुदेव, भाई लक्ष्मण के मन में जनकपुरी देखने की प्रबल इच्छा हो रही है गुरुदेव, परंतु वो संकोचवश। भैया राम, आप भी ना अपने मन की बात मेरे द्वारा कैसे कहना चाहते हो, मैं आपको समझ नहीं पाया। अच्छा अच्छा, संकोच मत करो, जाओ जनकपुरी देखकर आओ। अपना श्रीमुख दिखला करके सबके नेत्रों को सफल करो। ऐसी आज्ञा गुरुदेव।
के मन में इच्छा हुई है। तुम तो जानते हो ना लक्ष्मण, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं अपने मन की बात आखिर मनवा ही लेता हूँ। आप भी ना भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लक्ष्मण। मुझे ऐसा प्रतीत होता है पुष्प वाटिका की तरफ यही मार्ग जाता है। हम गुरुदेव के लिए पूजा के पुष्प लेकर आते हैं। चहुदिस दित ही पूछ माली गर लगे लेने दली फूल मुदित मल तेहि अवसर सी तात आई हो गिरिजा जन जननी पठाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय। हे महाराज प्रणाम। सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हम आज्ञा देने नहीं आए हैं। हमें तो हमारे गुरुदेव के लिए पूजा के लिए पुष्प चाहिए, वो हम लेने आए हैं। हे महाराज शर्मिंदा ना करें, ये आपकी का है। इतने चाहिए इतने फूल तोड़ लो। देखो लक्ष्मण, ये मोगरे का फूल वो देखो भैया मोगरे का फूल। हाँ लक्ष्मण, हे भैया, मिथिला नगरी ही नहीं, यहाँ के उपवन भी बहुत सुंदर है। हाँ भैया, आप सही कहते हो।
के लिए पुष्प में और चाहिए, उस तरफ चलो। चलो लक्ष्मण। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया सिया राम को चारों बखिया रही की रही रह गई। श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की खड़ी रह गई खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां हाँ लक्ष्मण। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, कुछ भी तो नहीं हुआ। आपने कुछ देखा है? नहीं भैया नहीं। लगता है सीता जी गौरी पूजन को आई है। कल इन्हीं का स्वयंवर है। हाँ भैया हाँ, चलो अब हमें देर हो रही है। गुरुजी फूलों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ लक्ष्मण। श्री 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 1000 लंकाधिपति राम सरकार पधारे।
सागर सूखकर जंगल मंत्री नाचने गाने वाले को भेज किया। जो आज्ञा महाराज। रंग जमे राग जमे, पत्थर की दीवारें हिल उठे और बच्चा बच्चा बोल उठे, मर्दों की बची सी खिल उठे। ऐसा गाना हमारा दिल हो जाए मस्तान। बोले रावण सरकार की। उन जजला की राजा तोरे बंगले में, जजला की राजा तोरे बंगले में, जजला की राजा तोरे बंगले में। तोरे बंगले में राजा, तोरे बंगले में, तोरे बंगले में राजा, तोरे बंगले नजर लगी राजा तोरे बंगले में, नजर लगी राजा तोरे बंगले में। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम। क्या बताइए, और तू इतना क्यों घबराया है महाराज, कैसे बताऊं? बताते हुए मुझे डर लग रहा है। क्या बकता है मामा, और क्यों इतना डरता है तू? हे महाराज, ऋषि विश्वामित्र जी के आश्रम में अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं। उन्होंने अपने कंधों पर धनुष बाण सजाए हैं। मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ रचाया था। यज्ञ की रक्षा के लिए उन दोनों राजकुमारों को बुलाया था। आगे बताओ। जब हम सब यज्ञ को खंडित करने गए तो वो हमसे लड़ने लगे। क्या कहा? हाँ महाराज, ये सत्य है, और ये भी सत्य है कि युद्ध में सुबह और मां ताड़िका मारी गई। हाँ महाराज, हाँ, मैंने भागकर अपनी जान बचाई और आपको आकर सुनाई। अब वह जनकपुरी जाएंगे। रावण, त्रेता युग में राम का अवतार होगा तो उनके हाथों तेरा उद्धार होगा। अरे
का श्राप पूर्ण होने आया है। मैं अब जनकपुरी में जाता हूँ और मैं अपनी आंखों से उन दोनों छोकरों के देख के आता हूँ। जय शिव। हम भी चलते हैं महाराज। गुरुदेव प्रणाम। सतानंद तब जनकी बोलाए हो, कौशिक मुनि बही तुरती पठाए। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। हे गुरुदेव, आप हमारी प्रतिज्ञा को देश देश के राजाओं को सुना दीजिए। सीता स्वयंवर की घोषणा कीजिए। हे महिपालो, अब ध्यान धरो। यह समय आज यहाँ आया है तो जान सभी सज्जन राजा इसलिए यहाँ बुलाया है। प्रण किया जनक महाराज ने, जो कोई धनुष चढ़ाएगा श्री सीता जनक दुलारी से बेशक वह प्यार रचाएगा। अभी रात्रि हो चुकी है, संध्याकालीन भोजन लेकर आपको आराम करना चाहिए। कल प्रातःकाल की वेला में स्वयंवर महायज्ञ की शुभारंभ किया जाएगा। उठाना है नहीं मुझे, अरे बिल्ली है बसिया, जाना है नहीं मुझे। अरे बता मित्रे, अरे जगह है सिया, अरे जिसके खातिर ये कोई मर गया। जय
कैसे नहीं गई? चलो ठीक है, आज कैसे आना हुआ? मूर्ख मित्र, अज्ञान का कारण जैसे तुम्हें मालूम ही ना हो। जनकराज का चुनौती भरा निमंत्रण और सीता की सुंदरता हमें याद तक खींच रही है। अरे गुरु खंडन शिव धनुष का, अरे वरु सीता कुमारी में, अरे विशेष ठीक है, मैं आंसर तुम जैसे अहंकारी का विचार और ठीक नहीं 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 मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अरे जिसे तुम धनुष कहता है वह कोदंड ऐसे शंकर का चार अगर सब जानते हैं, ये गौरव श्री हर हर का। मित्र दशानंद, जिसे तुम तोड़ने की कहते हो उसे तो हिलाना भी मुश्किल है। मैं नहीं जानता था तू इतना कायर है। विश्वास करता है भवानी इस सत्यानी पे तीनों लोग और ये बड़ी पूजाओं में, अरे इस झटके पराक्रम को, अरे दशानंद की पूजाओं का, अरे गुरु खंडन सदाशिव का, अरे धनुष में देखते सबसे, अरे गुरु सीता कुमारी को, अरे ये रावण देखते सबसे। वाह मित्र वाह, अरे घमंडी हो तो ऐसा। अरे याद हो लंकेश, इस कोदंड को तुम ही यहां पड़ा कर छोड़ गए थे। अरे एक बार कैलाश क्यों क्या लिया, अपने आप को त्रिलोक विजयी, जगत विजयी और न जाने क्या क्या समझ बैठे। पितापन पूजने में एक दिन पाताल पहुंचा था, भूमि के भार से थककर शेष एक दिन यूं कहता था कि है कोई वीर ऐसा जो एक पल साधे इस धरातल को, तो मैंने अपने भूतंडों पर बना था इस मणितल को। लेकिन ये विशाल बहुदशानंद तुम्हारे जैसा शायर मेरे मित्र बड़ा सो, मैं जन्मदारी को बलपूर्वक लेकर जाऊंगा। अब कदम आगे बढ़ने न पाए, अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये रणभूमि न बने। मैं मालिक हूँ और मेरा ये नाम रावण है और मैं
कितना पार कर लूंगा, तेरे यमलोक जाने का रास्ता मैं अभी साफ कर दूंगा। नादानी छोड़ दे नादो, और क्यों मुझसे करता है, और मैं वो बनाऊं जिससे तुम्हारा भी डरता है। सूरमा मेरे बराबर का कौन है कह दो यहाँ, जिसकी ताकत का सिक्का जमाने में हो गया। जिधर चल दूं है रास्ता वही मेरा, और वहाँ की हर वस्तु पर रहता है दबदबा मेरा। हाथ से कंपा दिया मेरे लाख सुरदान को, आज भी जानते हैं लोग बड़े सुर के नाम को। आखिर तू चाहता क्या है? अरे यही यह कोई रणभूमि नहीं, ये यज्ञ स्वयंवर का दिखाना लाल लाल आंखें हजारों बंद स्वयंवर का। त्रिलोकी में जो भी है, और वो चाहता आसरा मेरा, के आगे से पर्वत भी हो सारा घर मेरा। होगा मगर अरे जरा सी बात पर न बुद्धिमान करते हैं, भंवर वो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं। लेकिन तू क्या चाहता है मित्र बरसो? कि अगर जनक नंदिनी को पाना चाहता है तो पहले स्वयंवर का प्रण पूरा करो। और तुम यहाँ किस लिए आए हो मित्र बरसो? अरे मैं तो इस स्वयंवर की शोभा देखने आया था मित्र। अरे ये धनुष है गुरुदेव का, जनक है प्रात समान, सीता पुत्री है मेरी, करता हूं प्रस्थान। जय शंकर। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। हे रावण, तेरी लंका में आग लग गई है और तेरी बहन को राक्षस उठाकर ले जा रहा है। ये क्या, मेरी लंका में आग लग गई और मेरी बहन को राक्षस लिए जा रहा है। पहले मुझे मेरी प्रजा का दुख दूर करना चाहिए। जय शिव। अरे आकाशवाणी सुनकर चाहता हूँ मैं शंका में उठी सर है बारी जनक पूरी, उठी सर है बारी, अपने वाली का चयन करेगी सीता कुमारी। अब उठी सब है बारी, सब है बारी। राजा महाराजा एक एक करके आइए और स्वयंवर के प्रण को पूरा कीजिए। जो कोई भी इस धनुष का खंडन करेगा वो सीता राजकुमारी से विवाह रचाएगा।
की बोलो मैं कुंड से आया हूं की बोलूं की बोलो सभी राजा महाराजा अपना अपना परिचय देंगे और सभी जो पधारे हुए राजा महाराजा हैं सभी के पास एक एक मिनट का समय है। समय को ध्यान में रखते हुए अपना परिचय दें और धनुष उठाने का कष्ट करें। या घड़ी कल्डी है उड़िया तो नंगा पाटक नहीं बात आया तो फिर भी कल्डी पड़ रही सुन अम्बाई बात सुन देख है ना। हाँ अगले अगले राजा आ जाओ सा ये हमारी घड़ी कल्डी है बच्चा तोड़ा मैं तीन ही ला रहे आओ। हाँ राजा जी कहीं नाम था वो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली अच्छा बड़े कूदने की लीजिए बड़े कूदने दिया छोटी दिवाली बड़ी दिवाली उड़ देख बड़द पूजनी तो ते तीन ही तोड़ ला रखन मैं तो फेली न मट गयो अच्छा मैं देखो भाई ये कंपटीशन में चल रहा जो चार दरबार उरबार लाग रही और खटरिया वाह ये क्या है ये चश्मा लगाओ ना सर ये चश्मा लगाओ ना ये ओ तेरी ओ तेरी आओ आप बड़ी दिवाली तो मैं और छोटी दिवाली यार हाँ और बड़द पूजनी यार तो समूह पहली खई आवे यदि तो बड़ी दिवाली आए तो आओ मैं तो नमट गयो वाह अरे थोड़ी कर पाया कि दिल छूटा पे आजा बस बड़द पूजनी लाओ बड़द पूजनी हाँ लो बड़द पूजनी परिचय तो दे जा चश्मा लगाइए ना सर। ओ खेरियो मन तो कोष्टक में मारो नाम है ना सिस्टम हाँ तो उई वही फेरी लगा पारो ठीक सा ओ नमकीन वालो नमकीन बाबू हाँ। नमकीन हाँ मुंडा पर से घंटे लगा मिले थी आपनो परिक्रम चलाओ बढ़ता है तो लमटिया बढ़ता तो फोटो कर दियो दिखा लमटिया वाह नेक्स्ट राजा और सा मगर अब देवी छोटी दिवाली हाँ छोटी दिवाली चलो देगा टिकड़ी दिखा है तो हाँ बड़ा को सुर्रा क्यों सुर्रा बड़ा को बेटी के साल का ही है वह ते भी एक बार देख लो देखा तक अभी तान मान आ रही हो तो बाकी बुढ़िया ना घड़ी घड़ी मन तो यह घड़ी पसंद आ रही घूम तो खाड़ मतलब रहती देर को ये बात नहीं घेरी हो तू टूंग आ रही जिद को घेरी हो घूम तो खाड़ थाना ले जाए तो मारो क्यों हो अति नीटे नीट तो मैं वो यूपा ने उठे उतार रहे हो तने ले रहे हो दिखा बा वाह अब घूम तो रहा है घड़ी कंडी ने बुलाओ तो सही थोड़ी देखा 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 शान के बोला घड़ी कड़ी कहीं चाहिए तरह है मम्मा नहीं कहते कहानी माँ होगी
मिराज ले सूगली मार खुलिया में बड़ी खुलिया में हाँ माँ का अलग ले आऊँ अलग ले हाँ कुबेर ले ली तो कुबेर हाँ माँ का यही खाओ है आई खाओ हाँ वाह ठीक बातें तोड़ो वाह ठीक अगली दौड़ी ना जाऊं मैं तो तोड़वा वाह चलो कर भैया हाँ तो मन ले रहे हो थारी व्यवस्था और से मारियो अब क्या करा हो यो हाँ या की गेला में पसंद और जमाना ही वही है आजकल तो एक नटीर या हमारा पटी उठे गेला अरे भैया पीपी में तेल बना मार चला आगे व्यवस्था देखनी खड़े चालना अपन है जब चालवाना है रेल में देखे रेल में रेल बा चाल देखा चाल एक बार धनुष तो तोड़ना धनुष नहीं तोड़ेंगे मारा तो एक और छारी सारी तो ले लो वाथू तोड़ पहले चाल अरे कर इन्हें तोड़ी ना इन्हें हाँ तू बदल जाओ तो बच्चे मारो क्यों है कारे के लुके आ जाए तो मैं अपना रोटियां कौन खुआई हाँ तोड़ तोड़ मारी जानोड़ी तोड़ता इधर ही तोड़ दे अरे तोड़ मारी जानोड़ी अरे तोड़ मारी जानोड़ी या ऊटी ऊटी तनोड़ी तोड़ मारी तोड़ हारों भी खीप हो रही नो अंडा दीजिए अंडा कोनो या हवा पियो कोना मारा आजकल या ज्वार काटवा जारी से थक ली अल्लाह हटिया अब इन्हें पानत करावा ले चला तेल भरावा दादा वाह उठूं एंड पर मैं उठूं तेल पर ला जितना मैं तोड़ूं तू नजारा मत देखा रंगीन एक बार देख चक्कर पड़ा लो खाई कौन मत वो अजी सीधे चक्कर पड़ा लो अजी हाँ ये पेट की डडी बना तो न देगी अजी आज मंगलवार है तो नहीं आए कौन है हाँ लब जाओ ना मारियो तेल भरा तो फिर तो नंदा ही काम नहीं ठीक कर एक मारे भी देख दीजिए ठीक कर सीएनजी पेट्रोल डीजल गासलेट पंप गड्डियां ऊंचियां रखियां मैं निकला हाँ मैं निकला मैं निकला मैं निकला हेलीकॉप्टर लेके और रास्ते में मेरा तेल भी गया तू तो तेल भर अरे वो आज मैं तोड़ लूं पहला कह रही हूँ और लोकल है तुम मारो धनुष ये धनुष ने पहचान पातो पहचान हो ही नहीं तू ले आयो ले आयो भैया वाह चलना पातो आयो दान तो सलगा चला लगा बड़ो बड़ा 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 रेवा ने सारा रीता चावला हम तो चल दिया वाह रे मैं तो चालू तू देख रहा है ना देख लटी ना देख ले वन तो देख वन वो आ रही है समझ में एक एक करके सारे राजा महाराजा धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन धनुष तोड़ना तो दूर
उठता भी नहीं है। जब कोई राजा महाराजा धनुष नहीं तोड़ पाते हैं तो महाराज जनक को काफी चिंता होती है। उनके लिए हुए व्रण के बारे में नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे मंत्री, यह क्या हो गया? हे महाराज, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब क्या होगा। हे महाराज, आप इतने व्याकुल मत होइए और किसी प्रकार की चिंता ना करिए। हे मुनिवर, चिंता कैसे न करूं? मैंने तो ऐसा प्रण ले लिया है, अब मेरा हृदय फटा जा रहा है। चिंता हम जिसे कहते हैं वो तो जीते को जिलाती है। चिंता हम उनसे कहते हैं जो मुर्दों को जलाते हैं। हे महाराज, चिंता करने से क्या लाभ है? हे मुनिवर, आप समझे नहीं। जिस धनुष को सीता ने बचपन में उठा लिया था, आज उसे तोड़ना तो दूर, कोई हिला भी नहीं सका। अब बोलो मुनिवर, मैं अपनी पुत्री की सुनी मांग कैसे भर पाऊंगा? हे महाराज, आप तो विदेह हैं। मत कहो मुझे विजय। मैं विजय नहीं, नीच हूं, पापी हूं, कलंकी हूं। अपने बेटी का सुहा का हत्यारा हूं। अरे मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। अरे बस नहीं चलता यहाँ इंसान की तकदीर का। वीरों के सामने दिल छोटा मत कीजिए महाराज। अरे वीर? कौन से वीर? हे मुनिवर, अब भी तुम इन्हें वीर कहते हो? अरे छाती उबार कर चलने वाले कायरों, लज्जा करो, लज्जा करो, लज्जा करो। काश तुम चूड़ियां पहनकर अपने घरों में क्यों नहीं बैठ जाते? क्षमा करें जनक नरेश, स्वयं कहलाकर इतने ज्ञानवान बलवान, एक तनिक सी बात पर वीरों का अपमान। बुलाकर राज्यसभा में क्षत्रिय कुल का अपमान किया। आमंत्रित नरेशों का तुमने बड़ा अच्छा सम्मान किया। हे राजकुमार, यह वीरता का नाटक देखकर भी तुम्हारे मन में अब भी शंका रह गई है। निसंदेह आपने बिना सोचे विचारे क्षत्रिय वीरता का अपमान किया है जनक नरेश। आपको यह भ्रम हो गया है कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है, जबकि मेरा विश्वास है
जिस दिन ये पृथ्वी वीरों से खत्म हो जाएगी उस दिन ये पृथ्वी रसातल में धस जाएगी। किंतु यह सब किसने देखा है? तुमने भी तो अभी देख लिया है। भारत भूमि पर मुझे तो कोई वीर दिखाई नहीं देता। फिर से वही शब्द दोहराए जाने जनक नरेश। गुरुदेव भ्राता दीजिए आज्ञा, अब सहा जाता नहीं। क्षत्रिय के सामने कोई यूं कहे क्या दिल जला जाता नहीं। घर बुलाकर इस तरह अपमान करते हैं, इसी सभा के बीच में क्यों न ब्रिज गिरते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुपके से रह सकते हैं। रघुवीर राम जी क्या होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं बलपूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज नव की पृथ्वी है। मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश गुरु का पाऊं यदि तो इस धनवे की क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। ये धनुष पुराना किसा पिटा दिन कैसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं उतना बल उंगली में है। शांत लक्ष्मण शांत। शांत कहा भैया जी, जनक नरेश के शब्दों ने हृदय में आग की लगा दी है। और आप भी कब तक सुनते रहोगे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शांत हो जाओ पुत्र। बोले अतीस ने मैं बानी, उठऊ राम बुझो बव। नहीं गुरुदेव नहीं, एक बार शांत के बदले हाँ कह दीजिए और फिर देखिए क्षत्रिय बलता जनक देख ले भी वीरता है जहान में, दम ही क्या शेष है इस पुरानी कमान में। तुम्हारे वचनों को देखकर हम प्रसन्न हैं राजन। हमारे केवल हौसले ही नहीं अपितु कर्म भी यही है जनक नरेश। और भैया अगर मुझे आशीर्वाद दे तो यह धनुष में तिनके के समान तोड़ दूं, और यदि हार जाऊं तो यह धनुष उठाना छोड़ दूं। शांत लक्ष्मण शांत। हे लक्ष्मण बेटो सब्र करो, बस अभी समय वह आता है। हेलो, देखो थोड़ी देर में अब विधाता क्या खेल दिखाता है। हे राम उठाओ धनुष को, न ज्यादा देर लगाओ तुम। इस भरी सभा में जनक का मन संताप मिटाओ तुम। उठहु राम बरसहु भवतापा, मटहु ताप जनकी परितापा। राम सिया राम
धनुष टूटने पर ये पृथ्वी दहल जाएगी। हे भैया, मैं अभी पृथ्वी को थाम लेता हूँ। ऐसा ही हो लक्ष्मण। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। झुक जाओ जी उनवल रघुवीर, उसियामा की छोटी सा झुक जाओ जी जनक रघुवीर, बनी माँ की छोटी सा, वो छोटी जैसा बनी छोटी जैसा, छोटी जैसा बनी छोटी जैसा झुकी जाओ जी, ओ झुकी जाओ जी जनक रघुवीर, सिया माँ की छोटी सा। की खड़ी साबनी माला लिए सा, कब की खड़ी साबनी माला लिए जीवा को दूर करने को माँ को
तू कहे लहजो सरी सिया माई चोटी सा ओ चुकी जी तन कर भूली बनी मांगी चोटी